तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग पेन को महसूस कैसे करता है? सोचिए, पेन को मतलब एक शांति भंग करने वाला शैतान है और हमारे बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशल लॉक्स हैं जो इस दर्द को रोक सकते हैं। आज की वीडियो में बात करें उन मास्टर कीज की जो दर्द खत्म कर देती हैं, पेन को एकदम से खत्म कर देती हैं। ओपाइड, एनाल्जेसिक एंड एंटागोनिस्ट। तो चलिए मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं ओपाइड एनाल्जेसिक से। ये क्या करते हैं? इनका काम सिंपल है। ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद म्यू, कापा और डेल्टा रिसेप्टर के पास जाते हैं और वहाँ लॉक हो जाते हैं। जैसे ये लॉक होते हैं तो दर्द का सिग्नल मतलब अपना रास्ता भटक जाता है और पेशेंट को मिलता है सुकून। पेशेंट को मिलता है सुकून। याद रखिए, ये यूफोरिया मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी भी देती है, इसलिए इसका यूज हमेशा डॉक्टर की देख रेख में होता है। मैकेनिज्म एक्ट ऑन रिसेप्टर टू रिलीव मॉडरेट टू सीवियर पेन, एग्जाम्पल में मॉर्फिन, कोडीन, फेंटानिल। अब देख लेते हैं ओपाइड एंटागोनिस्ट में। तो ये मतलब बिल्कुल अपोजिट काम करता है। ये ओपाइड रिसेप्टर के केस में उनके इफेक्ट को रिवर्स कर देता है, ओपाइड्स के इफेक्ट को रोक देता है। मतलब सिंपल फॉर्म में दोनों को समझिएगा कि एक पेन को रिलीफ देता है तो दूसरा इफेक्ट को हटा देता है। सिंपल लाइन में है, ओपाइड एनाल्जेसिक पेन रिलीफ ड्रग एक्टिंग ऑन ओपाइड रिसेप्टर एंड ओपाइड एंटागोनिस्ट में ड्रग दैट ब्लॉक ओपाइड एंड रिवर्स देयर इफेक्ट्स। चलिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ओपाइड एनाल्जेसिक का पहला पार्ट देख लेते हैं, नेचुरल ओपियम एल्कोलॉइड्स, जिसका निमोनिक्स है नेचुरली इट्स माई क्लास टीचर पेन। इसमें कोई मतलब नो एनाल्जेसिक एक्टिविटी होती है, नो एनाल्जेसिक एक्टिविटी। तो नेचुरल ओपियम एल्कोलॉइड में आपका आएगा मॉर्फिन, कोडेन, थियाबिन, पापावेरिन, नोस्टापिन। सेकंड देख लेते हैं सेमी सिंथेटिक ओपाइड्स। इसमें आपका आ जाएगा डाइस्टाइल मॉर्फिन, हीरोइन, फोल्कोडिन, इथाइल मॉर्फिन, जिसका निमोनिक्स है सेमी डीपी इज लिगैंड। थर्ड देख लेते हैं सिंथेटिक ओपियॉइड्स। इसमें आपका आ जाएगा मेथाडोन, रेमीफेंटानिल, फेंटानिल, ट्रामाडोल, टेपेंडाडोल, पेथिंडिन, जिसे आप मेपेरिडिन भी कहते हैं, और एक आता है डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन, जिसका आप सिनोनिम देख सकते हैं याद करने के लिए, सिंथेटिक एमआरएफ ट्यूब टायर्स प्राइस ड्रॉप्ड। कॉम्प्लेक्स सेक्शन ओपियॉइड्स में देख लेते हैं पहला एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, कापा एनाल्जेसिक्स। इसमें आपका ट्रिक है एजी सिल्वर पेन बॉक्स, एजी सिल्वर पेन बॉक्स। आप सिंपली पेन बॉक्स से भी याद कर सकते हैं, पेन बॉक्स से याद रख सकते हैं। पेंटाजोसिन, नेलोरफिन, नेलब्यूफिन, ब्यूटोरिफिनॉल। सेकंड देख लेते हैं पार्शियल म्यू एगोनिस्ट, कापा एंटागोनिस्ट, पार्शियल म्यू एगोनिस्ट प्लस कापा एंटागोनिस्ट। इसमें आपका जगह बुप्रीनॉर्फिन, जिसका निमोनिक्स है पार्शियल ब्लड प्रेशर। प्योर एंटागोनिस्ट देख लेते हैं एक बार। इसका निमोनिक्स है प्योर नाइट्राइड मिथाइल गैस, प्योर नाइट्राइड मिथाइल गैस। इसमें आपका आ जाएगा नेलेक्सोन, नलट्रेक्सोन, नेल्फिन, मिथाइल नेल्ट्रेक्सोन और एल्वीमोपैन। अब ओपाइड रिसेप्टर एक बार देख लेते हैं। इसमें आपका तीन कैटेगरी आता है, म्यू, कापा एंड डेल्टा रिसेप्टर। म्यू, कापा एंड डेल्टा रिसेप्टर। म्यू रिसेप्टर में एनाल्जेसिया, स्पाइनल एंड सुप्रा स्पाइनल लेवल होता है, यूफोरिया होता है। यूफोरिया का मतलब तो मैंने बताया ही है कि बहुत ज़्यादा खुशी मिलना है, इसको यूफोरिया बोला जाता है। मर्सोसिस, मस्कुलर रिजिडिटी, रिड्यूस्ड जीआई मोटिलिटी, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, सिडेशन, इंडोजीनियस पेप्टाइड, इंड्रोफिन्स। कापा रिसेप्टर में आपका एनाल्जेसिया, स्पाइनल एंड सुप्रा स्पाइनल लेवल, डायस्फोरिया, साइकोएटोमाइमेटिक, मायोसिस, लोअर सेलिंग, रिड्यूसेस ऑफ जीआई मोटिलिटी, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, इंडोजीनियस पेप्टाइड, डायनोरफिन। डेल्टा रिसेप्टर में आपका एनाल्जेसिया, स्पाइनल अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ सुप्रा स्पाइनल, प्रो कन्वल्सेंट, रिड्यूस ऑफ जीआई मोटिलिटी, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, इंडोजीनियस पेप्टाइड, इनकेफेलिन्स। ये सब आपका आ जाएगा। तो म्यू रिसेप्टर का एगोनिस्ट है मॉर्फिन, मेट, ल्यू इनकैप्लिन, बीटा एड्रोफिन, डाइनोरफिन, ए बी। कापा रिसेप्टर एगोनिस्ट में पेंटाजोसिन, ब्यूटोरिफिनॉल, नेलोरफिन, नेलब्यूफिन, डाइनोरोफिन, ए बी। डेल्टा रिसेप्टर एगोनिस्ट में आपका आएगा मॉर्फिन जो वीक रहता है, मेट, ल्यू इनकेफेलिन, बीटा एड्रोफिन, डाइनोरफिन, ए बी। अब म्यू रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट देख लीजिए, नेलोरफिन, नेलब्यूफिन, नेलोक्सोन, नल्ट्रियोक्सोन। कापा रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट नेलोक्सोन, नल्ट्रियोक्सोन, बुप्रीपिनोन। रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देख लेते हैं जिसमें नेलोक्सोन, नल्ट्रियोक्सोन आता है। अब फार्माकोलॉजी का रिकैप कर लेते हैं ओपाइड एगोनिस्ट का। तो सबसे पहले बात करते हैं काम करने के तरीके से, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। ओपाइड हमारी रिसेप्टर म्यू कापा डेल्टा से जुड़ते हैं। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं जिसमें सीएमपी कम हो जाता है, इसके बाद पोटेशियम का इन्फ्लेक्स बढ़ जाती है और सेल हाइपरपोलराइज हो जाता है और पेशेंट को पेन रिलीफ मिल जाता है। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं इसका, ब्रोंकोस्पाज, पोस्टल हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर में यूरिनरी रिटेंशन, एंजियोटिक एरिया, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। सबसे ज़्यादा डेंजरस रिस्पायरेटरी डिप्रेशन होता है जो ओवरडोज में जानलेवा भी हो सकता है। तो इसका यूज़ देख लेते हैं ओपाइड एंटागोनिस्ट का। ओपाइड एगोनिस्ट का यूज़ देख लेते हैं। कोडिन जो कि ड्राई कफ में दिया जाता है, लोपेरामाइड, डाइफेनिसिलिन जो डायरिया में दिया जाता है, फेंटानिल एक मतलब एनेस्थेसिया में यूज़ किया जाता है, नलोक्सोन। ये क्या करते हैं, अगर ओपाइड का ओवरडोज हो जाता है तो ये एंटीडोट का काम करती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में ईएच और बी याद रखिएगा।
निमोनिक से एच और बी। ये से आपका जाएगा हाइपोटेंस, हाइपेटिक डैमेज, हाइपोट्रॉफी, पोस्टेट, हेड इंजरी, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपिट्यूरिज्म। बी से आपका जाएगा ब्रोंकियल अस्थमा, बाइलरी कोलिक, बेबीज। मॉर्फिन का निमोनिक से याद रखिएगा, मॉर्फिन सीवियस, एम से माओसिस, एनाल्जेसिया, एपोनिया ऑफ न्यूबॉर्न, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, हिस्टामाइन रिलीज, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया, आई से इचिंग, नोशिया, वोमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, यूफोरिया, कफ सप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, वेगन स्टिमुलेशन, ब्रेडिकार्डिया, सेडेशन एंड हाइप्नोसिस। पेथियोडिन मेटाबॉलिज्म का फ्लो चार्ट एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। जब पेटिन मतलब इसमें हाइड्रोलिसिस होता है तो पेटिन एसिडिक मीपेरिडिनिक एसिड जो कि मेजर मेटाबॉलिट इनएक्टिव होता है, ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। और 1% नॉरपेरिडिन डीमिथाइलेशन होता है इसका, तो माइनर मेटाबॉलिट में टेंडेंसी, और ये मतलब कि एक्टिव हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है और ये CNS स्टिमुलेंट का काम करता है और सीजर भी कॉज करता है। इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिए एक बार। ऑर्डर ऑफ नार्कोटिक एक्शन में मॉर्फिन, फिर उसके बाद कोडीन आ जाएगा, थियाबिन, नार्कोटिन, पापावेरिन, आईयू मॉर्फिन में कॉसिया, यूफोरिया, किक्स अप्रस, इंटेंसली प्लीजर, एक इनटू ऑर्गेनिक, पेथियोडिन में प्रिफर्ड ओपियोइड इनहालेशन ड्यूरिंग लेबर, एवॉइड इन पेथियोडिन हैज एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी, ट्रामाडोल एवॉइड विद सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, रिस्क ऑफ सेरोटोनिन सिंड्रोम, नैलेब्सोन मतलब नैलेब्सोन इज शॉर्ट एक्टिंग फॉलिक्यूल रिवर्सल नियोनेटल डिस्ट्रीब्यूशन, नैलेब्सोन इज ओरली इफेक्टिव लॉन्गर एक्टिव फॉर मेंटेनेंस थेरेपी इन एडिक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, RX स्टूडेंट चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।